वेलकम गाइस। आज हम लोग देखेंगे लिक्विडिटी क्या है। देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है कि इंटरनेट पे, यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, लेकिन लिक्विडिटी को हम लोग आज प्रोप्राइटरी प्राइस एक्शन जो कंसेप्ट है उसके बेसिस पर इसको देखेंगे कि अगर इंस्टीट्यूशन को एक लिक्विडिटी क्रिएट करना है तो वो कैसे करता है। ठीक है, सबसे पहले इसके लिए समझेंगे कि लिक्विडिटी है क्या और इंस्टीट्यूशन क्रिएट कैसे करते हैं, और फिर हम लोग चार्ट पर भी देखेंगे कि किस तरह से उन चीज़ों को स्पॉट करते हैं। ठीक है, एक कोट मैंने लिखा है, इसे जरूर याद रखिए कि इंस्टीट्यूशन कभी प्राइस को चेज नहीं करते हैं। वो ऐसी चीजें करेंगे कि आपको लगेगा आप फोमो में आओगे कि ठीक है मार्केट अब मूव हो जाएगा, चाहे आपके जो सेटअप प्राइस एक्शन के हो या फिर टेक्निकल एनालिसिस को हो। दोनों को ये प्रॉब्लम होती है, और खास करके इंट्राडे में, जब आप इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपके जो सेटअप है, आप वो सेटअप लेते हो, एक बार आपके स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, कोई भी सेटअप हो, टेक्निकल एनालिसिस, डिमांड एंड सप्लाई हो, प्राइस एक्शन हो, और उसके बाद आप देखते हो कि वही सेटअप से स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट है सो बार बार ऊपर या नीचे डिपेंडिंग अपॉन ये बायस वो मार्केट चला जाता है। तो इस चीज को सॉल्व कैसे करें, तो इसके पीछे कंसेप्ट को समझना होगा लिक्विडिटी। देखिए, काफ़ी सारे लोग जो प्राइस एक्शन ट्रेडर भी हैं, अगर आपको कितने सारे जो स्टूडेंट्स के सवाल होते हैं या फिर जो यूट्यूब व्यूअर्स हैं उनके जो क्वेश्चंस ईमेल होते हैं, प्रॉब्लम ये है, अगर आपको ये कंसेप्ट्स बता भी दिया जाए, काफ़ी लोगों को तो पता भी है कि ठीक है प्राइस एक्शन क्या है, कहीं से भी उन्होंने कोर्स कर रखा है, लेकिन उसके बाद भी वो कंसिस्टेंट रिजल्ट नहीं ला पाते हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे रीज़न सिर्फ एक ही है कि आपने, ठीक है, आपने जो कंसेप्ट्स हैं, आपने कंसेप्ट्स कहीं न कहीं से उसे आपने कवर कर लिया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप उस कंसेप्ट्स के पीछे रीज़न क्या है? क्यों उस चीज़ के पीछे, जैसे आपने कोई भी सिस्टम देखा, क्या ह रिट्रेसमेंट के कंसेप्ट को देखा, मोमेंटम के कंसेप्ट को देखा, लेकिन आप देखते हो कि वो चीज़ें फेल होती हैं। वो काम नहीं करते क्योंकि आपको पता है आप ये जो चीज़ कर रहे हो ना, इसके पीछे रीज़न को ही नहीं समझ रहे हो कि इसके पीछे रीज़न क्या है? मतलब क्या है कि अगर आपको एक कोई बिज़नेस है, उस बिज़नेस में आपको बता दिया जाए कि आप जो भी बिज़नेस कर रहे हो, सपोज़ बाइंग या सेलिंग यही करनी है कि ठीक है, आप यहाँ से सामान लाओ और यहाँ आप इसे सेल कर दो, यहाँ से बाय करो, यहाँ से सेल कर दो, और कंडीशंस ये होना चाहिए, वेदर ये होना चाहिए, समथिंग आपको कह दें। लेकिन जब आप एक्चुअल काम करने जाओगे तो क्या ये सिनेरियो रहेगा? आप तो कभी एक रोड भी क्रॉस करते हो ना, अगर आपको रोड को क्रॉस करना है तो कभी भी सेम सिनेरियोज़ नहीं आएँगे, कभी भी नहीं आएँगे। और ज़्यादातर ट्रेडर को प्रॉब्लम यही है ना कि वो दे आर आस्किंग फॉर सेम सिनेरियोज़, कि कुछ ऐसा एक एक सेम रूल ऐसा मिल जाए या फिर एक सेटअप मिल जाए जिससे एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को आइडेंटिफाई करके उसे ब्रेकआउट करे। जब आप रोड पर जाते हो और सेम सिचुएशंस आपको नहीं मिलते हैं, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? हर दिन जब आप रोड क्रॉस करते हो तो सेम सिचुएशन है क्या? कभी ट्रक्स आते हैं, कभी ट्रैफिक है, नहीं है, तो आप उस सिचुएशन के आधार पर जो आपके लॉजिक्स है वो लगा के उसके बाद रोड को क्रॉस करते हो। तभी आप हर दिन सर्वाइव करते हो। तो ये चीज़ ट्रेडिंग में ऑलमोस्ट वेरी फ्यू पीपल आर देयर कि वो इसको ट्रेडिंग में अप्लाई करेंगे, वो इसे करना ही नहीं चाहते। ठीक है, तो चलिए हम लोग वापस अपने टॉपिक पर आते हैं, क्योंकि देखिए कंसेप्ट्स को सीखना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस कंसेप्ट के पीछे रीजन को समझना और आपके जो क्वेश्चंस और डाउट है वो इंस्टेंटली सॉल्व होना। आप अगर अपने सवाल खुद हल नहीं करोगे, आप आंसर्स अगर नहीं ढूंढोगे, तो वो सवाल 1 साल 2 साल क्या, कितने भी साल तक कंटिन्यू होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि ठीक है लिक्विडिटी है वो है क्या। देखिए, लिक्विडिटी का मतलब क्या है? अगर आप देखें लिक्विडिटी, इसको आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, आपका जो ओपोनेंट का स्टॉप लॉस है, लिक्विडिटी इक्वल्स टू अपोनेंट स्टॉप लॉस प्लस फ्रेश एंट्रीज। ठीक है, तो एक इंस्टीट्यूशन के आई से मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, एक इंस्टीट्यूशन जो होगा वो किस तरीके से लिक्विडिटी को देखता है, क्योंकि जब आप इंस्टीट्यूशन किस तरह से काम करता है वो आपको अगर पता है, तो उसके पीछे क्रिएट करने का रीजन क्या और किस तरह से करता है उसको समझिए। लिक्विडिटी का मतलब है ओपोनेंट का स्टॉप लॉस प्लस फ्रेश एंट्रीज। ठीक है, और इसका मतलब ये नहीं है कि वो कहीं भी रैंडमली बाई सेल करेंगे, वो दे क्रिएट सिनेरियोज। ठीक है, वो सिनेरियोज क्रिएट करेंगे। तो वो लिक्विडिटी क्रिएट कैसे करते हैं उस पर आते हैं। देखिए, लिक्विडिटी क्रिएट करने का मतलब है कि कहीं ना कहीं दे क्रिएट ए सिचुएशन, या फिर आप सिनेरियो ले लो जिसमें जो चीजें प्रिडिक्टेबल होंगी। मतलब अगर कोई यहाँ पर एक रेसिस्टेंस आपको दिख रहा है,
ठीक है, ये आपको रेसिस्टेंस है और यहाँ पर प्राइस इस तरह से मार्केट में है। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो आपको पता है कि ये रेसिस्टेंस है। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे क्या सिचुएशन आएंगे? प्रिडिक्टेबल सिचुएशंस यही है कि अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स हैं, वो यहाँ बाय करेंगे। अब वापस जब यहाँ से रीटेस्ट करने वाला होगा, कुछ एग्रेसिव लोग यहाँ पर फिर से बाइंग ऑर्डर लगा के रखेंगे। अब ये लोग जो बाय कर रहे हैं उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पर है। तो अब आप सोचो कि एक स्टॉप लॉस यहाँ रेडी हो गया, ये बायर का स्टॉप लॉस है, और अगर प्राइसेस इस तरफ से वापस से सेलिंग आ गई तो अब क्या किया कि फ्रेश सेलर भी आ गए। ठीक है, इस चीज को मैं चार्ट पर आपको दिखाऊंगा। कुछ ट्रेड्स भी हैं, रीसेंट ट्रेड्स ही हैं, उसके एग्जांपल्स मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से ये चीजें परफॉर्म करती है। आपको क्लियरली, खास करके ये चीजें इंट्राडे में बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेंगी। इंट्राडे के ट्रेडिंग में आप पोजिशनल हो तो तब तो प्राइस किसी भी तरीके से, आप डेली कैंडल्स पे एंट्री लेते हो, किसी तरह से बिहेव करे, आप डायरेक्शनली काम करते हो। लेकिन अगर आप एक दिन मिस हो गया, नेक्स्ट डे आप इंटर भी करना चाहोगे, एक एग्जिस्टिंग ट्रेंड में एंट्री भी करना चाहोगे, तो ये प्रॉब्लम आएगी। तो आपको क्या देखना है कि एक एक आप देखोगे कि इंस्टीट्यूशंस दोनों तरफ के, बायर के स्टॉप लॉसेस यहाँ है, सेलर के स्टॉप लॉसेस यहाँ है। अब ये सिनेरियोज क्रिएट करने के बाद, ठीक है, सबसे पहले इसके एसएल को हिट करेगा और उसके बाद इस तरह से मार्केट ऊपर की तरफ चला जाएगा। और ये बार बार होगा, बार बार होगा। आप अपने सेटअप आप लगाते भी हैं। आज भी मैंने ट्विटर पर ये चीजें एक पोस्ट की है कि किस तरह से ये मूवमेंट, और ये चीज मैं आपको वो जो स्क्रीनशॉट है मैं आपको चार्ट पर भी दिखाऊंगा। एक स्टॉक है उसमें ये चीजें हैं, उस चीज को दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको लिक्विडिटी के पीछे के रीजन समझ में आना चाहिए कि ये हमेशा प्रिडिक्टेबल सिनेरियो सिचुएशंस क्रिएट किए जाते हैं, और क्रिएट ही इसलिए किए जाते हैं कि आप उसमें ट्रैप हो सके। ट्रैप एंड कहाँ होता है, कैसे ये पता करें कि ट्रैप एंड हो जाएगा? देखिए, रियल जो रियल जो मूव्स होते हैं ना इंस्टीट्यूशन के, वो स्टॉप लॉसेस हिट होने के बाद ही चालू होते हैं। ठीक है, जब मार्केट में किसी एक लेवल से आप बाइंग या सेलिंग देखना चाहते हो तो आपको देखना होगा कि स्टॉप लॉसेस, जैसे कि आप समझ लो कि कोई एक स्टॉक है, यहाँ से एक ब्रेकआउट आपको देखा। अल्टीमेटली आप करना क्या चाहते हो कि कहीं ना कहीं आप, जब ये रेसिस्टेंस जो था आपका, आप कहीं ना कहीं वापस से मोमेंटम फेडिंग करोगे कुछ भी। और जब भी किसी एक लेवल पर बायर्स आपका जो एक कंट्रोल ले लेता है, एक सेलर्स फेडिंग, आप मोमेंटम फेडिंग के बाद ये देखते हो कंट्रोल ले लेता है, उसके बाद आप देखते हो कि फिर से आपके सेटअप मिलते हैं, लेकिन वापस से फिर आपके जो स्टॉप लॉसेस हैं वो हिट हो जाते हैं। ठीक है, फिर से सेम सिनेरियोज होते हैं, और इस बारी आप वही सोचते हो कि फिर से स्टॉप लॉस हिट होंगे, लेकिन मार्केट ऊपर की तरफ परफॉर्म करता है। अगर आपके पास ये होता है तो आपको क्या है ना कि इसके पीछे यही लिक्विडिटी को आपने समझा ही नहीं है। ये जहां पर आपको कंफ्यूजन है ना, जो जो चीज आपका कंफ्यूजन है, जहां पर आपकी प्रिडिक्टेबिलिटी कम हो जा रही है, उसी लेवल से इंस्टीट्यूशंस इनिशिएट करते हैं ट्रेड। मतलब आपके स्टॉप लॉसेस, जहां भी आप एक रूल आप समझ लो कि जहां भी स्टॉप लॉसेस रैंडमली हिट होने लगे, तो आप समझ लो कि इसके बाद रियल मूव जो है वो अब मार्केट में आने वाला है। जो रियल मूव है, रियल ट्रेंड है, वो इनिशिएट होने वाला है। दोनों तरफ के स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, और यही चीज है लिक्विडिटी ग्रैब। यही चीज है लिक्विडिटी ग्रैब। वो ऐसे सिनेरियोज ही कहेंगे कि आप अपने स्टॉप लॉसेस रखते रहो। कहाँ पर? सेलर्स के स्टॉप लॉसेस यहाँ आते जाएंगे, जो बायर्स के स्टॉप लॉसेस यहाँ थे ये इससे हिट हुए। अब ये जो मोमेंटम मिला ये एसएल के कारण मिला। तो आपको यही चीज समझना है कि कहाँ पर जो है स्टॉप लॉसेस मैनेजमेंट है, प्लेस किया गया है। ये चीजें इंड्यूस्ड होती हैं। ठीक है, जो ये मूव्स होते हैं वो इंड्यूस्ड होते हैं। देखिए, आप अगर सब कुछ सही चल रहा हो, प्राइस की स्टेबिलिटी हो, तो इसकी जरूरत क्या है? कुछ भी जरूरत नहीं है। अगर किसी बड़े प्लेयर को बाइंग या सेलिंग करनी है तो वो इम्बैलेंस लाएगा मार्केट में इस तरह से। ठीक है, तो नॉन वोलेटाइल के बाद मार्केट वोलेटाइल होगा ही होगा, और उसके बाद जब स्टॉप लॉसेस हिट होने चालू हो जाएंगे, उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन आपका कोरिलेशन और बाकी चीजें कैसे, उसके बाद आपका एक डायरेक्शनल मूव चालू होगा। तो ये जो फ्रेमवर्क है ना, जो माइंडसेट है, वो पहले से आपको प्रिपेयर्ड रहना है, तभी आप इस चीज को समझ पाओगे। चलिए, इस चीज को हम लोग थोड़ा चार्ट पर देख लेते हैं कि किस तरह से चीजें परफॉर्म करती हैं। और यही चीज मैंने स्क्रीनशॉट पे
ट्विटर पर भी डाला है। अब देखिए कि ये एक मैंने केस लिया। अब हम लोग इस अभी टाइम फ्रेम पर आपको नहीं जाना है कि किस टाइम फ्रेम पर है। आपको बस ये समझना है कि ट्रेंड किस तरीके से, जो चीज़ मैंने आपको बताई लिक्विडिटी ग्रैब, वहाँ पर क्या काम करता है। और इसके पीछे मैंने ये चीज़ जो लिख के दिया है, इसको आप सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हैं कि अगर रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवरेबल ना होना, तो आपको एंट्री ही अवॉइड करना चाहिए। अगर आप एक बेसिक लैंग्वेज में समझना चाहते हैं कि क्यों ट्रेड ना करें, तो रीज़न यही है कि वहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड ही मैच नहीं होगा। ठीक है? अब देखिए, यहाँ पर इंट्राडे में खास करके ये मूव्स इसलिए होती हैं क्योंकि इंट्राडे में लिक्विडिटी चाहिए। अब आप देखो, एक दिन पहले की मूव्स आप देखिए। ठीक है? हम लोग कहाँ हैं? एक रेंज में मार्केट में क्लोजिंग हो गई। ठीक है? अब फर्स्ट कैंडल यहाँ पर ऊपर से आती है, सेलिंग हो रही है। अब यहाँ पर आप क्या सोचोगे? एक हैमर को सपोर्ट पर देख के हर कोई बाई करना चाहेगा। 5 मिनट्स का ही टाइम फ्रेम लेते हैं, बाई करना चाहेगा। इसके स्टॉप लॉसेस कहाँ हैं? इस लेवल के नीचे, 1096 के लेवल के नीचे। उसे थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ। अब यहाँ पर देखिए, आप ध्यान से इस चीज को समझिए, इस बायर का जो स्टॉप लॉसेस है वो यहाँ पर है। अब इस रेसिस्टेंस, इसे कोई ना कोई देख रहा है, ये सपोर्ट देख रहा है। जो लोग भी सपोर्ट रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइन पर काम करते हैं, ये सबके लिए है। जब तक आप प्रोप्राइटरी प्राइस एक्शन को सही ढंग से नहीं सीखेंगे, आप कंफ्यूज होते रहेंगे कि करना क्या है। इसे कोई रेंज भी देख रहा है। ठीक है? रेंज भी देख रहा है, तो अब रेंज ट्रेडर हो या कोई भी ट्रेडर, वो इस शूटिंग स्टार को देख के क्या करेगा? सेल करेगा। स्टॉप लॉसेस यहाँ होंगे। ठीक है? अब देखिए क्या होता है। अब इसे भी थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ। अब मार्केट में एक बाइंग आ गई, इसके स्टॉप लॉसेस हिट हो गए। अब क्या बचा? अब तो ये तो विन हो रहा है ना, इसे प्रॉफिट हो रहा है। आप देखिए, अब उसके बाद देखिए कि मार्केट क्या करता है। आप यहाँ पर देखेंगे कि सपोर्ट ले रहा है। आप अगर प्राइस एक्शन जानते भी हैं, आप क्या करेंगे कि इस एरिया को मार्क करेंगे, यहाँ कहीं पर आप बाइंग सोचेंगे कि ठीक है, ट्रेंड लाइन, या फिर जो आप ट्रेंड लाइन पर काम करते हैं उनके लिए क्या है, आप यहाँ पर उनके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ठीक है? ट्रेंड पर मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है। ट्रेंड लाइन वाले भी आ गए। अब देखिए कि क्या होता है, मूवमेंट नहीं होती है और मार्केट इस ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, वहां ये वाले स्टॉप लॉसेस आपके हिट हो जाते हैं। ठीक है? तो आप देखिए कि ये जो सेलर है वो भी निकल गया, ये जो बायर है वो भी निकल गया। तो जब अब दोनों के स्टॉप लॉसेस हिट हो गए, दोनों के स्टॉप लॉसेस हिट हो गए, उसके बाद जो है, आप देखिए कि उसके बाद एक कंसोलिडेशन और उसके बाद जो मूवमेंट है ये आपको मिलता है। ठीक है? एक कम्युनिटी पोस्ट पर मैंने डाला, एक एक व्यूअर है, उनका एक क्वेश्चन भी है कि ठीक है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। देखिए, लॉजिक सिंपल है, ट्रेंड ट्रेडिंग। अभी अगर आप देखेंगे लोअर लेवल से मार्केट में सिंपल एक ट्रेंड फॉलो होता आ रहा है। ठीक है? तो आप ट्रेंड ट्रेडिंग के कंसेप्ट लगाइए, आपको वैसे ट्रेड्स मिलेंगे। ठीक है? उसके पीछे कोरिलेशंस देखना होगा, बाकी स्टॉक्स देखने होंगे। तो यहाँ पर आपको लिक्विडिटी में यही समझनी है कि ये जो सिनेरियोज है ना, स्टॉप लॉस ये पहले क्रिएट किया जाता है। अगर यहाँ से बाई हो गया तो लॉस कौन करेगा? तो ये सिनेरियोज हमेशा क्रिएट होते हैं। क्या इससे पहले क्रिएट नहीं हुए? बिल्कुल हुए। ठीक है? ये चीज हमेशा रिपीटेटिव चीज है, ये चीज होते रहेंगे। तो आपको हमेशा इस तरीके से देखना है कि किसी भी एक लेवल पर मार्केट किस तरह से, जो लिक्विडिटी है, क्योंकि लिक्विडिटी जब आप बनाएंगे नहीं तो इस इन लार्ज ऑर्डर्स को आप फिल नहीं कर सकते। अब हो क्या रहा है, वो थोड़ा सा मार्केट को इंड्यूस किया यहाँ पर, जहां पर इंस्टीट्यूशंस एंट्री लेते हैं उसी लेवल से मार्केट में आप एक मूवमेंट देखते हैं। और हो क्या रहा है, सारे लोग स्टॉप लॉसेस, जितने भी सेलिंग वाले हैं ना, उनके सारे स्टॉप लॉसेस इस तरह से लगे हुए हैं। इस पर मैंने एक लाइव ट्रेड भी लिया था, चैनल पर डाला था। उसमें भी यही कंसेप्ट था, किस तरह से स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं। और ये वाले स्टॉप लॉसेस को तो आपने देखा यहाँ पर इस वीक ने इसे कवर कर लिया। और ये जो स्टॉप लॉसेस, ये जो लॉसेस है ना, वही आपके प्रॉफिट होंगे जब आप एक प्राइस एक्शन, प्रोप्राइटरी प्राइस एक्शन ट्रेडर है। ठीक है? आपके कोई सब्सटेंटिव डाउट्स हैं, आप ईमेल कर सकते हैं चार्ट के साथ। आपके कोई क्वेश्चंस हैं, आप पूछिए। एंड इन चीज़ों को आप सीखना चाहते हैं तो देखिए, आप लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, एक बारी मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि आप लोग कहीं से भी इस चीज़ को सीखें, क्योंकि इससे आपको एक ऐसी लर्निंग मिलेगी कि लाइफ के किसी भी फील्ड में हो आप, आपको एक रास्ता दिखाएगा।
आपका जो नॉलेज से विजडम का जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, वो यही देगा। आप हो सकता है कि इसमें सक्सेसफुल ना हो, और मेजोरिटी ऑफ द लोग जो इसमें ट्राई करेंगे वो सक्सेसफुल नहीं होंगे, डेटा भी कहता है, और ये किसी भी बिजनेस का रूल है। लेकिन आपको जो एक नजरिया मिलेगा मार्केट को देखने का, वो एक अलग होगा। ठीक है। ऑलराइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।